मेरा नाम सुहान शुक्ला है। आज हम आप सबको क्लास 9th की साइंस का क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं साइंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि साइंस किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद आपका अगर 9th की सिलेबस की साइंस की फिजिक्स की बात की जाए तो आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन, यानी किसकी चैप्टर को हमें अध्ययन करना है, मोशन पर अध्ययन करना। मोशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, साइंस और फिजिक्स यानी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, साइंस की परिभाषा और फिजिक्स की परिभाषा को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं साइंस पर। अब देखिए साइंस किसे कहते हैं, साइंस। तो साइंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विज्ञान। क्या कहते हैं, विज्ञान। और ये जो आपका विज्ञान शब्द है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। अब बात आती है साइंस का नाम क्या साइंस ही था पहले, तो नहीं, ये आपका मॉडिफाइड हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या था, सबसे पहले इसका नाम क्या था, सिंटिया था। ठीक है, ये आपका लैटिन वर्ड था। ठीक है, यानी सिंटिया शब्द के लैटिन वर्ड से क्या बना, आपका साइंस बना। और सिंटिया शब्द का जो अर्थ होता है, टू वर्ड्स, मतलब जो अर्थ होता है वो होता है टू नो। टू नो आर यानी अथवा नॉलेज। टू नो का अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो होता है जानना। अब इसकी साइंस की डिफिनीशन अगर आप देखेंगे, साइंस की डिफिनीशन की अगर हम बात करें इस हिसाब से, तो ये आपका हो जाएगा साइंस की डिफिनीशन में कि हमारे आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानना। इस शब्द को क्या करना है, आपको ऐड कर देना अपने परिभाषा में, यानी हमारे आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, साइंस कहलाता है। ये हो जाएगा आपका साइंस का डिफिनीशन हो जाएगा। फिर से सुनिए, हमारे आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जैसे, ठीक है, जैसे ताप हो गया आपका, दाब हो गया, ठीक है, वर्षा हो गया, ये सब चाहे जिस जानकारी आप रखें, ठीक है, या आप देखते हैं धुएं का उड़ना, ये सब आपकी जिस प्रकार की जानकारी या शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो सब आप जो जानकारी रखते हैं या जानते हैं जिसके बारे में, वो सब क्या कहलाता है, एक प्रकार से साइंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस की। तो ब्रांच ऑफ साइंस, तो कई ब्रांच ऑफ साइंस बहुत आपका लार्ज हो जाता है। जो मुख्यतः हमें पढ़ना है वही हम देखते हैं ब्रांच ऑफ साइंस में। तो ये आपका जो साइंस है वो मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया। आइए उसको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला अगर बात की जाए, नंबर 1 हो गया आपका, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। पहला आपका आता है फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा आपका आ जाता है केमिस्ट्री, इसको हम हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और एक है आपका बायोलॉजी, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के पिता, फादर किसको माना जाता है, न्यूटन को माना जाता है। रसायन विज्ञान के अगर पिता की बात की जाए तो ये लेवेसियर को माना जाता है। लेवेसियर या लेवेसियर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये लेवेसियर हो गया। और जीव विज्ञान की बात की जाए तो अरस्तु, इसके पिता कौन है, अरस्तु। अब हमें जो चर्चा करनी है, हमारी टॉपिक है वो क्या है, फिजिक्स। अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स की डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो चर्चा करते हैं, चलिए फिजिक्स की डिफिनीशन पर। तो आप फिजिक्स की डिफिनीशन देखिए। जो आपका फिजिक्स है उसका हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। किस शब्द से जानते हैं, भौतिकी या भौतिक विज्ञान। आपका भौतिकी शब्द भी संस्कृत शब्द से लिया गया है। ये भी क्या है, एक संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। अब देखा जाए फिजिक्स, तो फिजिक्स आपका जो है वो ग्रीक वर्ड के क्या है, फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है, फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, 2 वर्ड्स, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या हो गया, नेचर। नेचर को अगर हिंदी में देखा जाए तो कहते हैं प्रकृति। ठीक है,
तो अब हमारा ठीक है, इसके हिसाब से अगर डिफिनीशन की हम बस चर्चा करें यानी डिफिनीशन बताएं तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा, यानी हमारे प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में, हमारे प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। यानी हमारे आसपास घट रही घटनाओं में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब प्राकृतिक घटनाएं किसे कहते हैं, तो जैसे इस मार्कर से हम लिख रहे हैं, ये भी आपका जो ठीक है हम आंखों की सहायता से अपने देख पा रहे हैं, यानी लाइट की सहायता से क्या कहते हैं, देख पा रहे हैं। हम चलते हैं, ठीक है, हवा का चलना हो गया, ठीक है, इस प्रकार वर्षा हो गया, तो ये सब आपका क्या है, प्राकृतिक एक बार नेचर है, ठीक है, नहीं प्राकृतिक घटना है। तो डिफिनीशन हो जाएगी फिजिक्स की, फिर से सुनिए। हमारे साइंस की था क्या था, उसमें शब्द आया था जानना, ऐड करना था। इसमें क्या ऐड करना है आपको, प्राकृतिक ऐड करना है या प्राकृतिक ऐड करना है। तो आप कहेंगे हमारे प्रकृति में घट रही, हमारे प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में अध्ययन करना या जानना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब हमने पढ़ा, साइंस की डिफिनीशन पढ़ी, फिजिक्स की डिफिनीशन पढ़ी। अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं, मोशन। जिस चैप्टर को हमें पढ़ना है, हमारा चैप्टर है मोशन। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का 9th की अगर बात की जाए तो वो क्या है, मोशन है। फर्स्ट आपका लेसन है वो क्या है, मोशन है। अब मोशन पर हम चर्चा करते हैं, तो देखिए मोशन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है मोशन किसे कहते हैं, मोशन गति। तो अब इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए, मोशन के डिफिनीशन की, तो आप देखेंगे मोशन जैसे कि कोई चीज क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, इसी को हम कहते हैं मोशन कहते हैं। लेकिन इसके साथ क्या हो, वो टाइम भी हो, यानी समय ऐड होना चाहिए, कितना समय में पहुंचा। तो इस प्रकार आपका इस डेफिनेशन हो जाएगा मोशन का कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वह वस्तु क्या है, गति कर रही है। यानी फिर से सुनिए, किसी स्थिर बिंदु, जैसे ये आप हैं, यहाँ आप हैं, स्थिर खड़े हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपको मार्केट जाना है या मान लीजिए विद्यालय जाना है, तो आप क्या कह रहे हैं, स्थिर है। तो आप डिफिनीशन क्या करेंगे, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, स्थिति मतलब आप यहां थे और क्या हो गए, यहां पहुंच गए, तो स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो ये आपका गति का डिफिनीशन हो जाता है। यानी कोई स्थिर वस्तु क्या करता है, कोई स्थिर वस्तु या कोई स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ क्या करता है, अपनी स्थिति यानी पोजीशन को क्या करता है, परिवर्तित करता है या चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वह वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां किसे कहते हैं। अब अगला हमारा चर्चा होगा भौतिक राशियों पर। भौतिक राशियां देख लेते हैं हम किसे कहते हैं, भौतिक राशियां। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं। इसका सिंपल डिफिनीशन है, वो राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, मापा या तौला जा सकता है, क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाता है। फिर से सुनिए, ऐसी राशियां जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे बल हो गया आपका एग्जाम्पल के लिए, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, इत्यादि। ये सब आपकी क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे
आप कहते हैं कि 1 न्यूटन का बल लगाया गया। द्रव्यमान में कहते हैं कोई वस्तु अगर लेने जा रहे हैं तो ये थोड़ा कहेंगे 5 दीजिए, 5 kg। इसको हम क्या करते हैं, माप तोल सकते हैं। आयतन जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, तो इस प्रकार लंबाई आपका 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है। अब हम बात करते हैं, तो ये आपका हो गया बल, यानी बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया। इसको हम सबका क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। तो इस प्रकार की राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब बात आता है भौतिक राशियां हम किसे नहीं कहेंगे, तो जैसे आपका क्या हो गया, विचार हो गया एक प्रकार से, ठीक है, भावना हो गया, भावनाएं हो गया, ठीक है, इस प्रकार का हो गया आपका। तो इसको सबको क्या करते हैं, कोई विचार सोच रहे हैं, ठीक है, तो कितना सोच रहे हैं उसको मापा तोला। या भावनाएं, ठीक है, किसी प्रकार की भावना है आपके अंदर, तो वो क्या, उसको मापा तोला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां नहीं कहते हैं। यानी ऐसी राशियां जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप और तौल सकते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब चर्चा करते हैं हम भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की हैं। तो भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपका अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि या अदिश राशियां, और दूसरा हो जाएगा नंबर 2 आपका हो जाएगा सदिश राशि, सदिश राशियां। अब देखिए अदिश राशियां किसे कहते हैं और सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो अदिश राशियां जिसमें परिमाण प्लस इकाई ये दोनों ज्ञात होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। इसको सदिश राशियां किसे कहते हैं, इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है, इसमें 2 ही रहते हैं, इसमें 3 हो जाते हैं। यानी परिमाण तो आपका रहेगा ही, परिमाण प्लस इकाई प्लस इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है, यानी दिशा जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। मतलब अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियों की बात की जाए तो ऐसी राशियां जिनमें हमें क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अदिश राशियां जैसे आपका हो जाएगा दूरी हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे दूरी हो गया, आपका चाल हो गया, ईटीसी इत्यादि आ जाएगा आपका। इसमें देख लीजिए सदिश राशियां के एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। इस प्रकार इसकी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 भागों में बांटा गया, नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर 2 क्या हो गया, सदिश राशियां। अदिश राशियां हम उसे कहते हैं जिसमें परिमाण प्लस इकाई मौजूद हो, या परिमाण प्लस इकाई हमें ज्ञात हो, जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, ठीक है। सदिश राशियां किसे कहते हैं, तो जिसमें परिमाण, इकाई और दिशा तीनों का ज्ञान होता है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये दूरी हो गया, चाल हो गया। अब देखिए इसमें दूरी, जैसे आपको चल कहीं जाना है तो ये थोड़ा कहा जाएगा कि उत्तर की तरफ चलिए, दक्षिण की तरफ चलिए, ठीक है, ये बता दिया जाता है इधर से जाइए, इधर मुड़ जाइएगा, इधर से फिर मुड़ जाना है। जैसे आपसे कोई व्यक्ति क्या होता है, अनजान व्यक्ति है, रास्ता पूछता है, तो आप क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ से सीधे जाइएगा, सीधे जाकर थोड़ा सा बाएं, ठीक है, मुड़ जाइएगा, उसके बाद यहाँ इधर से मुड़ जाइएगा, उसके बाद यहाँ आपका, ठीक है, जहां आपको जाना है वहां पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि हो जाती है। अब बल, जैसे बल आपका कहा जाता है, तो कहा जाता है कि 1 न्यूटन का बल, ठीक है, उत्तर की दिशा में लगाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपका ये क्या हो जाता है, एक प्रकार से सदिश राशियां हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं दूरी किसे कहते हैं। चलिए दूरी देख लेते हैं और बल देख लेते हैं। डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो डिस्टेंस देखने से पहले हम देख लेते हैं गति यानी मोशन के बारे में भी चर्चा किए हैं। तो मोशन में एक चीज पूछा जाता है, समान गति और असमान गति। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म
मोशन, इस पर चर्चा करते हैं। समान गति किसे कहते हैं? समान गति, इसका डिफिनीशन देखते हैं। समान गति किसे कहते हैं? ऐसी, ठीक है, गति जिसमें क्या होता है, समान, ठीक है, समान समय में हम क्या करते हैं, समान दूरी तय करते हैं। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, ठीक है, समान गति कहते हैं। यदि वस्तु क्या करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। यानी समान, ठीक है, समय अंतराल में समान दूरी तय करे, यानी ठीक है, दोनों का हमें ज्ञात हो, समय भी ज्ञात हो और दूरी भी ज्ञात हो, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फिर से डिफिनीशन सुनिए, जब कोई वस्तु क्या करता है, समान समय में समान दूरी तय करता है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या समान गति कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु या पदार्थ क्या होता है, समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है या असमान दूरी तय करता है, तो ऐसी दूरी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी असमान गति कहते हैं। अब हमारा हो गया समान गति, असमान गति हो गया। अब हम दूरी पर चर्चा करते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले देख लीजिए। डिफिनीशन देखिए, दूरी की डिफिनीशन देखिए। दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो दूरी की अगर बात की जाए तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, क्या तय की गई कुल पथ की लंबाई, तय की गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं हम, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे ये आपका हाउस है, यानी घर है, ये आपका क्या है, मान लीजिए विद्यालय या स्कूल है या मार्केट है, जो भी मान लीजिए, यहां से यहां आपको जाना है, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया ए, और एक पॉइंट क्या हो गया, ये मान लीजिए जिस पे पहुंचना है वो बी हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक आप गए तो ये कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी का डिफिनीशन हो गया। अब हम चर्चा करते हैं विस्थापन की, पर चर्चा करते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? देखिए, विस्थापन किसे कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब चर्चा करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पर, चर्चा करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन की सर्वप्रथम क्या करते हैं, डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन देखते हैं हम किसकी, डिफिनीशन देखनी है किसकी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिफिनीशन देखते हैं इसकी। तो डिफिनीशन हो जाएगा आपका, गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। फिर से सुनिए, गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था है, तो उसके प्रारंभिक तथा अंतिम, ठीक है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम, किसके, न्यूनतम दूरी को, चली गई न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब चलिए हम चर्चा कर लेते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। दूरी और विस्थापन में अंतर पर चर्चा करते हैं। तो ये आपका एक तरफ लिख लेते हैं हम दूरी, और एक तरफ क्या लिखते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब देखिए दूरी की सबसे पहले आप नंबर 1 क्या करेंगे, डिफिनीशन लिख लेंगे आप। तो डिफिनीशन इसकी अभी अभी बताई गई कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई
की गई पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब विस्थापन की डिफिनीशन लिख देते हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, या न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, ठीक है, एक प्रकार से विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं हम, ठीक है, विस्थापन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट चर्चा करते हैं। तो इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है। जबकि आपका विस्थापन में परिमाण व दिशा क्या होता है, दोनों होता है। क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों ज्ञात होते हैं। अब दूसरा चर्चा करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा। तीसरे पॉइंट की अगर चर्चा की जाए तो अभी बताया गया है, जो दूरी होता है वो क्या आपका होता है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। जबकि आपका विस्थापन जो है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो ये आपका, अब देखिए, जो दूरी होता है वो कभी क्या हो सकता है, शून्य नहीं होता। ये क्या हो सकता है, कभी शून्य नहीं हो सकता। जबकि आपका देखा जाता है कि विस्थापन क्या होता है, शून्य हो सकता है। ये क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। जैसे अब कोई वस्तु है, ये मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। अब ये ए पॉइंट से कोई वस्तु क्या चल रहा है और ए ही पॉइंट पर आकर पहुंच जाए, तो ये कहा जाएगा कि इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जबकि अगर इस सर्कल की पूरी लंबाई क्या हो, 100 मीटर हो, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर यानी 100 मीटर हो जाएगी। जबकि आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, यानी 0। अब ये आपका डिफरेंस हो गया। अब हम चर्चा करते हैं त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण एक्सीलरेशन पर चर्चा करते हैं। तो त्वरण का चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हम त्वरण की चर्चा करेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा वेग यानी वेलोसिटी। तो सबसे पहले चाल से पहले हम क्या, यानी वेग से पहले क्या करते हैं, चाल पर चर्चा कर लेते हैं। चाल किसे कहते हैं, यानी स्पीड किसे कहते हैं। तो यह आपका हो गया चाल। चाल यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं। ये हो जाएगा आपका स्पीड। तो चाल की डिफिनीशन देखते हैं, चाल किसे कहते हैं। तो चाल हम क्या कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी इसकी डिफिनीशन जो हो जाएगी, ये डिफिनीशन हो जाएगा आपका, डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन हो जाएगा दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या अथवा सेकेंड डिफिनीशन देखते हैं। सेकेंड डिफिनीशन हो जाएगा एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। अब चाल का फार्मूला देख लेते हैं। सूत्र चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे होता है समय होता है, दूरी बटे समय। ये आपका क्या हो गया, चाल हो गया। अब हम चर्चा करते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग पर चर्चा करते हैं। वेग किसे कहते हैं, तो चलिए वेग की चर्चा कर लिया जाए। वेग आपका पॉइंट है वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं। वेग किसे कहते हैं, वेग की डिफिनीशन की अगर चर्चा की जाए तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, उसमें क्या था, दूरी में परिवर्तन की दर था, और इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, आपकी वेग कहलाती है। या अथवा एकांक समय में
एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है आपका, एक प्रकार से वेग कहलाता है, यानी वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी का फार्मूला अगर हम देखें तो वेलोसिटी यानी वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है, या समयांतराल भी लिख सकते हैं आप, समयांतराल। अब हम चर्चा करते हैं त्वरण पे। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण। त्वरण देख लीजिए, त्वरण यानी एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। तो सिंपल डिफिनीशन है इसका, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका जो फार्मूला हो जाएगा A इक्वल टू होता है V माइनस यू अपॉन टी। अब हम इसका कंपोनेंट देख लेते हैं, जहां आपका A क्या होता है, त्वरण होता है, यानी एक्सीलरेशन होता है। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। ये जो आपका V है ये क्या है, अंतिम वेलोसिटी यानी अंतिम वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और u जो है आपका वो प्रारंभिक वेग है, क्या है, प्रारंभिक वेग है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। और t आपका क्या है, समयांतराल है, क्या है, समयांतराल। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी यानी त्वरण की क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई, फार्मूला हो गया। अब जो हमें चर्चा करना है वो गति के समीकरण पे चर्चा करना है। गति के मुख्य रूप से तीन समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एक प्रथम समीकरण है, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एक है आपका v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका जो आपका, ठीक है, ये जो तीनों समीकरण हैं हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। अब क्या करना है, इसका हमें डेरिवेशन भी करना होगा उसमें, तो डेरिवेशन और इस फार्मूले का उपयोग भी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।